खबर के साथ। जब भी हम कैश में कोई भी लेन देन करते हैं तो ये अच्छे से सीधे तौर पर हम देखें तो चेक करते हैं कि कहीं कोई नोट नकली तो नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के खंडवा में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि नकली नोटों का पूरा जखीरा बरामद किया गया है। नकली नोटों की ये बड़ी खेप किसी घर से या किसी होटल से नहीं, बल्कि एक मदरसे से मिली है। अभी तक पुलिस लाखों रुपए के ये नकली नोट बरामद कर चुकी है और अभी तक हुई गिनती को लेकर बताया गया कि 19 लाख रुपए से ज्यादा के ये नकली नोट है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में पुलिस को इसकी भनक लगी थी, जिसके बाद पुलिस ने रेड डाली और नकली नोटों की बड़ी खेप बरामद की। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं मदरसे से मिले नकली नोट। तो जी हां, मदरसे से नकली नोटों का पूरा जो जखीरा है वो बरामद किया गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का ये पूरा मामला इस समय सामने आया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में नकली नोटों का ये पूरा जखीरा, जहां 19 लाख रुपए से ज्यादा की बरामदगी की बात कही जा रही है पुलिस की तरफ से। इसके साथ ही आपको बता दें कि 19 लाख रुपए से ज्यादा का हालांकि अभी गिनती जारी है। और इस पूरे मामले में जो मदरसे का इमाम है, इमाम के साथ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कमरे से नकली नोटों के ये बंडल मिले हैं, जिसकी तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। 500 की ये गड्डी और साथ ही 200 रुपए की गड्डी भी यहाँ से बरामद की गई है। नोटों के बंडल और साथ ही छपाई की सामग्री और साथ ही संदिग्ध दस्तावेज भी वहां से बरामद हुए हैं, जिनसे जहां पर ये नोट छापे जा रहे थे। बुरहानपुर जिले के रहने वाले हैं ये आरोपी और छापे के दौरान मदरसे के आसपास काफी भीड़ लग गई। हालांकि पुलिस को जैसी ही जानकारी इसकी मिली, पुलिस तुरंत वहां पहुंची और इस दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती वहां पर करनी पड़ी, क्योंकि जब ये छापेमारी की गई, ये रेड डाली गई, तो उस वक्त मदरसे के आसपास कई सारे काफी लोग उस दौरान वहां पर इकट्ठा हो गए, जिसके बाद में अतिरिक्त पुलिस बल को भी वहां पर तैनात किया गया। आइए आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। मदरसे में पुलिस ने जब छापेमारी करते हुए नकली करेंसी रैकेट का पूरा भांडाफोड़ किया है, तो उस वक्त की ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं हम, जहां से नकली नोटों का ये पूरा जखीरा बरामद किया गया है और 500 के नोट और साथ ही 200 के नकली नोट इस समय इस दौरान यहां से बरामद किए गए हैं। और सिर्फ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि अगर कुल मिलाकर जो गिनती अभी तक हुई है उसमें बताया जा रहा है कि 19 लाख रुपए से ज्यादा के ये नकली नोट बरामद किए गए हैं। साथ ही इसमें 2 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हालांकि पुलिस लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि आखिर इन नकली नोटों का इस्तेमाल कहां होने वाला था, कहां से ये नकली नोट आए हैं, कहां ले जाने वाले थे। इन तमाम चीजों को लेकर और एक एक पहलू को लेकर पुलिस लगातार अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। फिलहाल अभी तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है। आरोपी जुबैर है, निवासी ये बुरहानपुर का रहने वाला है और अभी यहाँ पर ये 4 महीने पहले से ही यहाँ पर आया है। मदरसे के ऊपर जो कार्रवाई होना थी तो वहाँ पर उनका निवास स्थान प्राप्त मालूम पड़ा और जैसे ही उसके निवास पर जाकर चारों तरफ से घेराबंदी करके उस मकान की सर्चिंग वगैरह की तो वहाँ पर नकली नोट प्राप्त हुए हैं। अभी मौके पर पुलिस उपस्थित है और वो कार्रवाई कर रही है। अभी लगभग 19 लाख समथिंग हुए हैं, अभी और भी काउंटिंग कर रहे हैं। तो पुलिस की तरफ से साफ तौर पर यह कहना है कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी, लेकिन इसके साथ ही जो काउंटिंग हुई है उसमें अभी तक 19 लाख रुपए से ज्यादा काउंटिंग हो चुकी है और काउंटिंग अभी भी जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधा भोपाल से, उनका रुख करते हैं। आदित्य, सीधे तौर पर देखें तो आखिर पुलिस को कैसे जानकारी मिली इन नकली नोटों की, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत दिन से पुलिस के पास ऐसी सूचनाएं आ रही थी और मालेगांव में ये पूरा मामला हुआ था और मालेगांव से ही इनको गिरफ्तार जब किया गया तो इनके कनेक्शंस निकाले गए कि आखिर कहां तक ये पहुंचे हैं। और जब पड़ताल हुई तो पता चला कि ये खंडवा के एक मदरसे में रह रहा था, जिसकी जड़ें जो थी वो बुरहानपुर में थी। जुबैर नाम का जो व्यक्ति था, तो खंडवा का जो मदरसा था वहां पर दबिश दी गई, छापेमार की गई, तो वहां पर 19,78,000 के करीब से उससे भी ज्यादा यानी करीब 20 लाख रुपए के नकली नोट जो है वो बरामद हुए हैं। 200 और 500 की
गड्डियां उसमें शामिल है और उसके अलावा बुरहानपुर से भी उसका कनेक्शन था, यानी कि ये बुरहानपुर का जो एक रहने वाला बताया जा रहा था। तो वहां पर भी पुलिस की टीम जो है वो वहां पहुंची है और उसके ठिकानों पर वहां भी दबिश डाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कृतिका कि आखिर ये नोट कब से छापे जा रहे थे और कहां कहां पर इसको खपाया गया है, किस किस को इसको खपाया गया है। ये नेटवर्क अंतर्राज्यीय नेटवर्क बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में नकली नोटों को सप्लाई किया करते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कृतिका कि मदरसे में बैठकर ऐसे काम हो रहे थे और लोगों को पता नहीं था, भनक तक नहीं लग पा रही थी। ये एक बड़ा सवाल है और इसी पर मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने एक बयान भी दिया है हाल में कि पिछले कुछ दिनों में मदरसों में लगातार इस तरह की अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही हैं। लिहाजा मध्य प्रदेश की सरकार वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे और ये उनसे आग्रह करेंगे कि ऐसी कोई नीति बनाई जाए जिस पर इन तमाम मदरसों पर भी जो है अंकुश लगाया जा सके और वहां पर इस तरह की अगर गतिविधियां होती हैं तो उनको कैसे रोका जा सके, इस पर सरकार को गंभीरता से काम करने के लिए वो मुख्यमंत्री से बात भी करेंगे। ऐसे में अब ये हम कह सकते हैं कि अभी ये नेटवर्क और कहां तक फैला हुआ है कृतिका, इस पर अब इस पहलू पर पुलिस जो है वो पड़ताल भी कर रही है। जी, इसके साथ ही आदित्य, क्या अभी तक इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर ये जो नकली नोट की पूरी बड़ी खेप जो बरामद की गई है, इनकी सप्लाई आखिर कहां होनी थी? क्या किसी प्रकार की आशंका अभी तक जताई गई है? देखिए, होनी थी तो छोड़िए, हो रही थी हम ये कहें, क्योंकि मालेगांव में जब ये लोग पकड़ाए हैं तो वो सप्लाई हो ही रही थी और वहीं से जो है इस नेटवर्क की जब पता चला कहां से ये नोट आ रहे हैं, वहीं से ये जुबेर का पता चला और वहीं से नेटवर्क आया। अब ये मध्य प्रदेश के अलावा किन और राज्यों में, महाराष्ट्र के अलावा किन और राज्यों में ये इन नोटों को खपा रहे थे, कौन लोग इनके साथ इन्वॉल्व थे और जो सामग्री इनके पास आ रही थी नकली नोट छापने की जो बरामद हुई है इनके कमरों से, वो सामग्री कहां से इनको मिली, कौन इनको प्रोवाइड करवा रहा था और कौन कौन इनके साथ इन नोटों को छापने के काम में संलिप्त था, इस पर भी लगातार पूछताछ की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी पुलिस जो है वो इस बात का भी पता लगा लेगी कि आखिर और कितने, क्योंकि ये दो लोग नहीं हो सकते हैं, अभी एक बड़ा नेटवर्क इनके पीछे होगा और उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की कार्रवाई जो है वो चल रही है। जिन दो आरोपियों को इस वक्त गिरफ्तार किया गया है, उनसे किस तरीके से पूछताछ अभी की जा रही है और किस तरीके से आगे जो इनके गिरोह में जुड़े हुए लोग हैं उन तक पहुंचा जा रहा है? आदित्य, देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि अभी फिलहाल ये पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की जांच है और पुलिस जब अपनी पड़ताल करती है तो समय समय पर इनको करना ही पड़ेगा जांच में सहयोग और लिहाजा ये धीरे धीरे करके ये सारी चीजें बताएं, क्योंकि जब मालेगांव में ये पकड़ाए तभी इन्होंने बताया कि ये खंडवा में कहाँ रहता था ये व्यक्ति, खंडवा में किस मदरसे में रहता था, तब बहुत थोड़ी देर बाद इसने बताया, फिर इसके बारे में पता चला कि ये बुरहानपुर का है। अब धीरे धीरे ये सारी चीजें उगलेगा और जब ये राज उगलेगा ना तो इसमें कई और लोगों के नाम भी निकल कर आएंगे, कई राज्यों के और नेटवर्क होंगे। अभी तो ये रकम आपको हो सकता है कि कम हो, ये रकम और भी बढ़ सकती है, रकम और कई जगहों पर दबिश दी जाए तो वहां भी बढ़ सकती है। इसी की पड़ताल जो है वो पुलिस कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार इस महत्वपूर्ण खबर पर अपनी नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया।